चलो बच्चों शुरू करते हैं। तो पिछली क्लास में पिछली क्लास में जो मैंने पढ़ाया था, बात हुई थी टाउ बराबर पीई साइन थीटा की। टाउ बराबर पीई टाउ क्या कहते हैं? टाउ क्या चीज है यहाँ पे, ये बताओ। टाउ को क्या बोलते हैं? बल आघूर्ण। क्या बोलते हैं? पक्की बात है? वेरी गुड। और ये पी है, इसको क्या बोलते हैं? द्विध्रुव, विद्युत द्विध्रुव। वेरी गुड, विद्युत द्विध्रुव। और ई क्या है? विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। वेरी गुड। तो ये यहां तक बात क्लियर हो गई। अब जो मैं तुम्हें आज पढ़ाने जा रहा हूं, ये बच्चों इसमें ना दो विशेष बातें हैं। जो चीज आज हम पढ़ेंगे, इधर बोर्ड पे ध्यान रहना चाहिए बिल्कुल। दो बातें आज बहुत अच्छे से जान लो जो हम पढ़ने जा रहे हैं। इससे दो बातें इसमें विशेष हैं। पहली बात कि ये बोर्ड परीक्षा में 1 नंबर में जो बहुविकल्पीय क्वेश्चन होते हैं उसमें पूछा जाता है, ठीक है। और दूसरी मजेदार बात यह है कि जो मैं तुम्हें आज पढ़ाने जा रहा हूं, ये तुम जैसे तो हम कहते हैं याद करके दिखाओ, याद करके दिखाओ, याद करके दिखाओ, और आज कहेंगे कि तुम इसे भूल के दिखाओ, ठीक है। मतलब ये तुम्हारे दिमाग में एकदम बैठने वाला है, तुम्हें याद हो जाने वाला है हमेशा हमेशा के लिए। मतलब जब तक भाई बोर्ड परीक्षा नहीं होती तब तक तो याद रहेगा, ठीक है। तो आज हमें बड़ी एक इंटरेस्टिंग बात पढ़ेंगे। यहां तक तो बात कंप्लीट हो चुकी है, और ये मैं जो वीडियो बना के डाल रहा हूं यूट्यूब पे, ये आप लोगों के लिए डाल रहा हूं। इसके देखो एक प्लस पॉइंट है, एक नेगेटिव पॉइंट भी है। नेगेटिव पॉइंट ये है कि ये मत सोच लेना कि चलो आज नहीं जा रहे स्कूल तो हम यूट्यूब पे देख के पढ़ लेंगे, तो ये गड़बड़ हो जाएगा भाई। जो आमने सामने जो पढ़ाई होती है उसकी बात अलग होती है, ठीक है। मतलब देखो, केवल ये नहीं होता है कि किसी ने बोल दिया आपने सुन लिया तो पढ़ाई हो गई, ठीक है। आपको अगर पढ़ना है तो किसी महान विद्वान व्यक्ति ने कहा है, मैं उसका नाम नहीं लेना चाहता क्योंकि आप खुद सुन रही हैं कि किसने कहा है। किसी महान व्यक्ति ने कहा है, समझ गई? किसी महान व्यक्ति ने कहा है कि जब तक सर की, टीचर की नजर में ना आ जाओ, डांट न खा जाओ 2-4 बार, तब तक पढ़ाई अधूरी है। क्या है? पढ़ाई अधूरी है। समझ आ रही बात? इसलिए डेली आना जरूर। अरे तुम हिंदी नहीं पढ़ती हो? कितनी बढ़िया लय बन रही थी, तुमने बिगाड़ दी है? पढ़ाई अधूरी है और इसीलिए डेली आना जरूरी है। वेरी गुड। चलिए शुरू करते हैं। तो बेटा मैं आज तुम्हें दो चीजें पढ़ाऊंगा। पहला अभी लिखना नहीं है, बिल्कुल भी किसी भी बच्चे को लिखना नहीं है। एक तो हम पढ़ेंगे स्थायी साम्यावस्था। पहले तो साम्यावस्था ही मैं बताऊंगा कि साम्यावस्था होती क्या है। केवल साम्यावस्था, केवल मैं आज जो चर्चा करने वाला हूं अपनी इस क्लास में, वो केवल साम्यावस्था पे बात होने वाली है। केवल साम्यावस्था। अभी तुम्हें सुनने में कुछ अजीब सा लग रहा होगा, नया सा लग रहा होगा, लेकिन पूरी तरह से समझ में आ जाने वाला है, ये फुल गारंटी मेरी है। तो साम्यावस्था पहले पढ़ेंगे, उसमें दो चीजें पढ़ेंगे, एक स्थायी साम्यावस्था, एक स्थायी साम्यावस्था। और कहने की बात नहीं है, अगर एक स्थायी पढ़ रहे हैं तो दूसरी कौन सी पढ़ने वाले हैं? कौन सी साम्यावस्था? अस्थायी साम्यावस्था। तो सबसे पहला सवाल यह है कि साम्यावस्था कहते किसे हैं? ये साम्यावस्था होता क्या है, सबसे पहले हम ये जान लेते हैं, ठीक है बच्चों। तो साम्यावस्था समझते हैं कि क्या होती है। देखो भाई, साम्यावस्था का मतलब होता है कि जैसे ये जो सूत्र हमें बता रहा है कि बलागुण निकल के आएगा, इस बलागुण का मान जब भी शून्य होगा। कल जो लास्ट क्लास में जो बच्चे नहीं आए थे उनके लिए मैं फिर से दोहरा देता हूं थोड़ा सा। क्या हो रहा था बच्चों कि हमने एक समान विद्युत क्षेत्र लिया था, उस एक समान विद्युत क्षेत्र में हमने एक द्विध्रुव रखा था। उस द्विध्रुव में हम जानते हैं दो आवेश होते हैं जिनके परिमाण क्या होते हैं? अरे छोरियों, तुमको अभी जब मैं परिमाण बोलता हूं तो तुम कंफ्यूज हो जाती हो हैं? परिमाण का मतलब नहीं समझ पाई अभी तक? परिमाण का मतलब हो गया मान, ये वाले मान, ये मान क्यू, क्यू यहां भी क्यू है और यहां भी क्यू है। तो परिमाण क्या है? समान। और चिन्ह क्या है? अब ध्यान रहेगा? कंफ्यूज तो नहीं होंगी बिल्कुल भी? तब फिर ये मैं कई बार पूछ चुका हूं, पूछता रहूंगा, चिंता मत करो, जब तक तुम्हें दिमाग में बैठ नहीं जाएगा तब तक पूछता रहूंगा।
ठीक है, टेंशन नहीं लेने का बिल्कुल। तो ये इस तरह से हमने एक द्विध्रुव रखा। फिर हमने ये देखा कि इस द्विध्रुव पर जो दो आवेश हैं, इन आवेशों पर लगता है बल। और किसके कारण बल लगता है गुरुजी? तो ये जो आवेश है प्लस क्यू, दोनों पे विद्युत क्षेत्र के कारण लगेगा। यहां मैंने एक इंपॉर्टेंट बात बताई थी कि प्लस आवेश पर जो फोर्स लगेगा वो किधर लगेगा, और माइनस आवेश पे जो फोर्स लगेगा वो किधर लगेगा। प्लस आवेश पे फोर्स किधर लगता है, वेरी इंपॉर्टेंट, आगे की ओर मत बोलो कभी भी। देखो दो बात है, सुनो 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 सुनो, दो बातें निकल के आई यहां पे। एक लड़की ने कहा कि आगे की ओर, और एक लड़की ने कहा विद्युत क्षेत्र की ओर। तो यहां पे कौन सी वाली बात ज्यादा सही है? समझदार हो तुम हो बहुत। विद्युत क्षेत्र की ओर बोलते हैं हमेशा, क्योंकि कल को मान लो मैंने विद्युत क्षेत्र ऊपर की तरफ कर दिया तो क्या बल तब भी आगे की ओर दिखाएंगे? तब बल इस पर किधर की तरफ लगने लग जाएगा। मतलब मैंने आलू ऊपर की तरफ कर दिया विद्युत क्षेत्र, तो तब उस स्थिति में इस पर बल किधर की ओर लगेगा? फिर विद्युत क्षेत्र की ओर पकड़ लिया, फिर ऊपर की ओर हो जाएगा। मैं विद्युत क्षेत्र इधर कर दूं तो इधर की ओर लगने लग जाए। कुल मिला के विद्युत क्षेत्र की ओर हमें लगाना है प्लस आवेश पे बल। ठीक है, तो जब प्लस आवेश पर बल विद्युत क्षेत्र की ओर लगता है, तो बताओ माइनस आवेश पे बल किधर लगेगा? विद्युत क्षेत्र के, समझ आ रहा है? और इस तरीके से ये दो बल लगना शुरू हुए। ये भी परिमाण में QE था और ये भी परिमाण में QE। पक्की बात है? याद आ गया? अब याद करो, मैंने यहां पर तुमसे परिणामी बल पूछा था, तो परिणामी बल कितना निकल कर आया था? याद आया? कैसे निकाला था, याद है? ये F1 मान लिया, ये F2 मान लिया, ये भी QE है, ये भी QE है, और दोनों क्योंकि विपरीत हैं इसलिए परिणामी बल F1 माइनस F2 करके आया था। तो F1 भी QE और F2 भी QE, दोनों आपस में क्या हो गया? कट मरे। पक्की बात है? तो आंसर क्या आ गया? यहां पे मैंने आपको ये बात ध्यान से दिलाई थी, याद कराई थी क्या, कि जब भी किसी द्विध्रुव को एक समान विद्युत क्षेत्र में रखा जाएगा तो उस पर परिणामी बल कितना निकल कर आएगा? पक्की बात है? तो ये ध्यान रखने वाली बात है। अब आओ आगे बढ़ो। बल तो आ गया 0, लेकिन ये डायपोल जो है, ये जो द्विध्रुव है, इस पर बल 0 लगने का मतलब है कि ये सर ना तो अब आगे जाएगा, ना पीछे जाएगा, ना ऊपर जाएगा, ना नीचे जाएगा, क्योंकि इस पर परिणामी बल 0 है। लेकिन सर ये अपनी जगह घूमना जरूर शुरू कर देगा, घूमना शुरू कर देगा, घूर्णन कर देगा। ये ऐसे जैसे पंखा घूम रहा है। क्यों घूर्णन करना शुरू कर देगा? क्योंकि सर परिणामी बल ही तो 0 है। जो बलागुण है, जो किसी वस्तु को घूर्णन गति प्रदान करता है, घुमाता है, वो शून्य नहीं है। बात समझ में? ये बल क्या करता है? रेखी गति देता है किसी भी वस्तु को। मान ले बच्चा, इस पर कुल बल लग रहा होता तो इसके पास रेखी गति आती कि नहीं आती? तो बल का काम क्या होता है? किसी भी वस्तु को गति, रेखी गति प्रदान करना। लेकिन बल यहाँ पे कुल 0 लग रहा है, इसका मतलब इसमें कोई रेखी गति नहीं होगी। मतलब ये नहीं होगा कि यहां से उठ के ऐसे चला जाए या इधर चला जाए। जैसे तुम मान लो ये बच्ची बैठी हुई है, अब इस पर नेट बल लगाना शुरू कर दूं तो ये उधर की तरफ खिसकती चली जाएगी, है ना, रेखी गति आ जाएगी। लेकिन बल की जगह बलागुण लगाना शुरू कर दूं इस पर, तो ये अपनी जगह बैठी बैठी क्या करने लग जाएगी? नहीं समझ में आया? तो बल और बलागुण का काम समझ में आ रहा है अलग अलग? तो बलागुण अगर मैंने इस पे लगा दिया तो ये क्या करने लग जाएगी? तो बताओ, इस डायपोल पे बलागुण लग रहा है कि नहीं लग रहा है? तो ये डायपोल क्या करने लग जाएगा? पक्की बात समझ में आ रही है? थोड़ा इसको फील कर ले। देखो इस पे प्लस क्यू, ये क्यू इधर लग रहा है, ये इधर लग रहा है, तो सोच के बताओ, ये इधर बल है, ये इधर बल है, तो ये वाला बल इधर खींच रहा है, ये इधर खींच रहा है, तो ये ऐसे ऐसे घूमना शुरू कर देगा कि नहीं कर देगा? तो बलागुण वाली बात समझ में आ गई अच्छे से? अब मैं यहाँ पे बात कर रहा हूं साम्यावस्था की, इसका मतलब घूर्णन साम्यावस्था की बात हो रही है। ये अंडरस्टूड है, ये अपने आप समझ में आ जाना चाहिए। क्यों सर? क्योंकि रेखीय साम्यावस्था तो परमानेंट है बच्चों, रेखीय साम्यावस्था की तो हम बात ही नहीं करेंगे, क्योंकि वो तो हमेशा ही होगी। मतलब क्योंकि यहाँ पे देख रही हो नेट बल कितना है? 0, इसलिए इसमें डायपोल में रेखी, डायपोल बोल रहा हूं, समझ में आ रहा है ना? द्विध्रुव, इस डायपोल में रेखीय साम्यावस्था तो रहेगी, मतलब ये अपनी जगह से खिसकने वाला। लेकिन
ये घूम जरूर रहा है इस टॉर्क की वजह से, तो हम इसी टॉर्क की वजह से जो घूर्णन आ रहा है उसी की साम्यावस्था की बात करेंगे। ठीक है बच्चों, अब मैं फॉर्मूले पे बाद में जाऊंगा, पहले मुझे सोच के बताओ एक चीज कि मान लो मैंने विद्युत क्षेत्र लिया है, ये एक विद्युत क्षेत्र ये ले लिया, एक विद्युत क्षेत्र ये ले लिया, मैं दो अलग अलग डायग्राम बना रहा हूं, जरा ध्यान से देखना। इस डायग्राम में मैंने मान लो द्विध्रुव को रख दिया ऐसे, -q + q ऐसे रख दिया, तो यहां पर तुम्हें द्विध्रुव आघूर्ण की दिशा भी समझ में आ रही होगी। अच्छा बताओ, चलो याद कर लो एक बार दोहरा लेते हैं। द्विध्रुव आघूर्ण की दिशा किधर से किधर लेते हैं? द्विध्रुव आघूर्ण को प्रदर्शित किससे करते हैं? छोटा पी बड़ा पी, स्मॉल पी, ठीक है, छोटा पी। तो द्विध्रुव आघूर्ण को प्रदर्शित किससे करते हैं? स्मॉल पी, ठीक है। ये सदिश होती है या आदिश होती है? ये राशि सदिश है या आदिश है? सदिश कौन सी होती है जिसमें दिशा होती है या नहीं होती है? होती है या नहीं होती है? तो इसमें दिशा होती है। अब जब दिशा होती है तो कोई पूछेगा किधर से किधर होती है, तो क्या जवाब देंगे बोलो? ऋणात्मक से। ऋणात्मक से। तो मुझे ये चित्र देख के बताओ कि इसमें जो विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण है उसकी दिशा दाईं ओर होगी या बाईं ओर होगी? इधर होगी। पक्की बात? वेरी गुड। एक और डायग्राम बना रहा हूं मैं फटाफट से। यहां पे मान लो मैंने -q ले लिया और ये +q ले लिया। मान लो ये ए बी डायपोल है और ये यहाँ पे ये ऐसे ए बी डायपोल है। बताओ बच्चा फटाफट से, यहाँ पे विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण माने स्मॉल p की दिशा किधर से किधर है? दाईं ओर है या बाईं ओर है? पक्की बात है? तो आप दोनों चित्र में समझ पा रही हैं क्या अंतर किया है मैंने? क्या मैंने विद्युत क्षेत्र की दिशा बदली है? दोनों में विद्युत क्षेत्र की दिशा समान रखी है। क्या मैंने डायपोल मूवमेंट माने द्विध्रुव आघूर्ण की दिशा बदल दी है? इसमें दिशा किधर है? दाईं या बाईं? दाईं ओर या बाईं ओर? और इसमें दिशा किधर है? समझ आ रहा है? अच्छा, तो एक बात बताओ बेटा, यहाँ पे जो p वेक्टर है उसमें उसकी दिशा है दाईं ओर और यहाँ जो p वेक्टर है उसकी दिशा है बाईं ओर। तो कितने बच्चे ये बता पाएंगे? आराम से बताना, सोच समझ के, सब बता सकते हैं मुझे पता है। कितने बच्चे बता सकते हैं कि यहाँ p वेक्टर और e वेक्टर के बीच कोण कितना है? इन दोनों के बीच कोण कितना है? e वेक्टर इधर है, p वेक्टर भी इधर है, कोण कितना दोनों के बीच? कितना? थीटा तो कहीं है ही नहीं बेटा, दोनों एक ही दिशा में है, पी वेक्टर ई वेक्टर। कितना कोण हुआ दोनों के बीच? तुम्हें समय सबको मालूम है, बोलना नहीं चाह रही हूं बस। तो इतना क्यों घबराती हो बोलने से? हाँ, बोला करो। अभी तुम क्लास में नहीं बोल पाओगी तो तुम समझ लो कहीं कहीं भी मतलब जिंदगी में कभी नहीं बोल पाऊंगी। ठीक है, क्योंकि क्लास में क्या होता है, हमारी तरफ से पूरी छूट रहती है, क्योंकि जब तुम बोलोगी तभी तो पता चलेगा तुम्हें क्या समझ में आ रहा है, सही समझ में आ रहा है, गलत समझ में आ रहा है। तुम बोलोगी ही नहीं तो खुल के बोला करो, किसी को 180 जो बनाया बोलो। ठीक है, तो यहाँ पे कोण कितना बोलो फटाफट? पक्की बात है? इस लड़की ने पहली नंबर एकदम सही आंसर दिया था, वेरी गुड, इसके लिए जोरदार तालियां हो जाए, शाबाश। क्या नाम तुम्हारा बेटा? ऐश्वर्या, वेरी गुड। अब यहाँ पे आ जाओ, तो बताओ, देखो पहले दिशा देख लिया करो ध्यान से। पी वेक्टर इधर किधर है? लेफ्ट साइड। ई वेक्टर किधर है? कितना कोण दोनों के बीच में? एंगल बताओ दोनों के बीच में कितना हुआ, सोच समझ के। 180, शाबाश, वेरी गुड। तो ये जो है थीटा बराबर 180 नहीं बनना 180, ये P इधर है और E इधर है, तो दोनों के बीच में कोण 180 हुआ कि नहीं हुआ? इसमें P इधर है और E भी इधर है दोनों, तो दोनों के बीच कोण कितना हो गया? 0। समझ में आ रहा है? अभी E वेक्टर और P वेक्टर के बीच कोण कितना है? 0। और अब कितना हो गया? ध्यान रहेगा? तो यहां पे कोण है बच्चों कितना? अरे कितना? और यहां कोण है कितना? समझ में आ रहा है? अब थोड़ा सा देखो, मैं चाहता तो तुम्हें फॉर्मूले से भी डायरेक्ट बता सकता हूं पहली बार में, लेकिन मैं सोच रहा हूं कि तुम्हें फील आ जाए, तुम्हें समझ में आ जाए कि पूरी तरह से कि ये चक्कर क्या चल रहा है, तो बिल्कुल याद रहेगा। फिर तुम चाहोगी तब भी नहीं भूलोगी, कि भूल जाए, नहीं भूलोगी। देखो ध्यान से,
ये हमें समझ में आ गया, ये थीटा बराबर 0 वाली स्थिति है, ये थीटा बराबर 180 वाली स्थिति है। यहां पर क्या हो रहा है बच्चों, यहां पर पी वेक्टर और ई वेक्टर समांतर है, माने एक ही दिशा में, और यहां पर पी वेक्टर और ई वेक्टर विपरीत दिशा में, इसे हम प्रति समांतर भी कहते हैं। ये प्रति समांतर वाला केस है, ये समांतर वाला केस है, ठीक है साहब। अब जरा बल देखो कैसे लग रहे होंगे। इस पर बल प्लस क्यू, प्लस आवेश है, विद्युत क्षेत्र के कारण बल लग रहा होगा, किस दिशा में लग रहा होगा, बोल दो फटाफट। प्लस क्यू पर बल विद्युत क्षेत्र के कारण किस दिशा में लगता है? प्लस आवेश पर विद्युत क्षेत्र के कारण बल किस दिशा में लगता है? अब वही ना बात हुई है जी, दाईं ओर लगेगा। कॉन्फिडेंस लाओ बच्चों, कॉन्फिडेंस। तुम्हारे पास 80% लड़कियों के पास आंसर होता है, लेकिन कॉन्फिडेंस नहीं लाती अपने अंदर। कॉन्फिडेंस लाओ, बोला करो, है ना, एक बार में, ठीक है, शाबाश। अभी तो सिखाया था, यहां नहीं सिखाया था मैंने तुम्हें। तो हम पूरा डायपोल देखेंगे ही नहीं, हम तो प्लस क्यू देखेंगे। अब प्लस क्यू पे बल किधर लग रहा है, बताओ जल्दी से। ये लग रहा है दाईं ओर क्यू ही, और इस पर बल किधर लगेगा, कितना लगेगा बेटा, क्यू ही। माइनस मत लगाओ, माइनस की वजह से दिशा मैंने दिखा दी है। अब जरा सोचना, ये डायपोल है ए बी, ये डायपोल है, इस पर इधर साइड बल किधर लग रहा है, इधर लेफ्ट साइड। इस पे बल किधर लग रहा है? अब सोच के देखो, मैं इसे ऐसे करके एक लेफ्ट खींचना शुरू कर दूं और एक राइट खींचना शुरू कर दूं, ऐसे, ये ऐसे। अब जब बताओ कितनी भी ताकत मैं इसमें लगा लूं, ये घूमने वाला है क्या? ये घूमेगा? पक्की बात है? अच्छा, यहां घूम रहा था कि नहीं घूम रहा था? अब घूमेगा? इसका मतलब बल आघूर्ण यहां कितना हो गया इस पर? हाँ बोल बोल, कितना? वेरी गुड, क्योंकि अब ये घूम नहीं रहा है, अब इसमें घूर्णन गति नहीं है। अब इधर आ जाओ, ये बताओ इस माइनस क्यू पे बल किधर लगेगा? बोलो बोलो। अब तुम सब एक साथ बोलती हैं तो बाईं ओर के साथ दाईं ओर मिक्स हो जाता है, पता ही नहीं चल रहा है किधर लेफ्ट या राइट। लेफ्ट, वेरी गुड। तो इधर आएगा क्यू ई, और ये बताओ इस पे किधर लगेगा? इधर लगेगा, पक्की बात है? क्यू ई लगेगा या कुछ और लगेगा? पक्की बात? वेरी गुड। अब आ जाओ, इसको देखो, ये रहा डायपोल ए बी, और ये ए बी, मान लो ये माइनस है तो इसे ऐसे कर लेते, चलो ठीक है। पिछली बार जो उदाहरण लिया था ये मैंने माइनस लिया था ना, है ना, ऐसे लिया था, नहीं नहीं जो भी है, चलो मतलब पलट दिया। अब बल देख लो, ऐसे ऐसे लिया था। अब इधर से बल जो लग रहा है इस वाले आवेश पर, वो लग रहा है लेफ्ट साइड, और इस वाले आवेश पे बल लग रहा है राइट साइड। समझ आ रहा है? माने इधर से बल लग रहा है राइट साइड। देखो चित्र देखते रहना, इधर ये ऐसे लगा रहा हूं मैं इधर बल, और इधर से लगा रहा हूं ऐसे ऐसे। समझ में आ रहा है? खींच नहीं रहा हूं, दबा रहा हूं एक तरह से। तो मुझे बताओ ये घूमेगा? पक्की बात? तो इसका मतलब फिर से टॉर्क क्या हो गया इसमें? समझ आई बात? तो टॉर्क फिर से क्या हो गया यहाँ पे? इसका मतलब टॉर्क जीरो होने की दो स्थितियां बनती हैं जो कि हमारे सामने बनी हुई हैं। एक स्थिति थीटा बराबर और दूसरी स्थिति थीटा बराबर। थीटा बराबर जब जीरो होगा तब पी और डी की दिशा एक समान होंगी या विपरीत होंगी? और थीटा बराबर 180 होगा तो पी और ई की दिशा एक समान होगी या विपरीत होगी? पक्की बात है? अच्छा, ये दोनों चित्र हमारे लिए, ये दोनों कोण हमारे लिए कौन कौन से कोण? थीटा बराबर 0 और थीटा बराबर 180। ये दोनों कोण हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्यों हैं? क्योंकि इन दोनों कोणों के लिए, इन दोनों स्थितियों के लिए डायपोल पर कोई टॉर्क लग नहीं। समझ में आया? दोनों ही स्थितियों में डायपोल पर टॉर्क का मान कितना है? 0। समझ में आ रहा है? और इसी को कहते हैं कौन सी साम्य अवस्था? क्योंकि दोनों ही स्थितियों में घूर्णन करने की डायपोल की कोई मन नहीं है। डायपोल की मर्जी नहीं है, यहाँ पे डायपोल नहीं चाह रहा कि घूमे, क्योंकि उस पर कोई टॉर्क नहीं लग रहा है। तो तुम्हें समझ में आया घूर्णन साम्यावस्था का क्या मतलब होता है? घूर्णन साम्यावस्था कोई बोले तो सबसे पहली बात जो दिमाग में आनी चाहिए वो आनी चाहिए टॉर्क बराबर 0। समझ में आया? तो फिर ये भी समझ में आ गया होगा कि टॉर्क बराबर 0 केवल दो ही स्थितियों में हो सकता है।
कौन कौन सी है वो स्थिति? क्या ये तुम्हें समझ में आ गया अच्छे से? अच्छा, अगर मैं चाहता तो पहली बार में इस सूत्र के हिसाब से, इस सूत्र की सहायता से पहली बार में एक लाइन में निपटा सकता था इसको। कैसे? मैं कहता, देखो प्यारे बच्चों, घूर्णन साम्यावस्था का मतलब होता है टाउ बराबर 0। तो मैं कहता बेटा, क्योंकि टाउ में पी साइन थीटा आ रहा है, मतलब यहाँ पे साइन है, और थीटा बराबर जब भी 0 होता है या थीटा बराबर 180 होता है, दोनों ही कोणों के लिए साइन का मान हो जाता है 0। मतलब मैं तुम्हें पहले ये बोल देता कि चाहे बेटा थीटा का मान 0 हो या 180 हो, दोनों ही स्थितियों में साइन थीटा क्या हो जाता है? 0। साइन थीटा अगर 0 होगा तो मुझे बताओ ये टाउ का मान यहां से कितना निकल कर आएगा? 0। तो मैं कहता यही घूर्णन साम्यावस्था है। लेकिन बात उतनी समझ में नहीं आती, फील नहीं आती, जब मैंने इस तरह से करके दिखाया तुमको एक तरीके से कि थीटा बराबर 0 लो तो ऐसे बल लगते हैं और ऐसे बल लगाती रहो तुम, ये डायपोल जो है घूमने वाला, इसका मतलब इस पर टॉर्क कितना है? तो घूर्णन साम्यावस्था हुई कि नहीं हुई? अगर यही वाली स्थिति ली जाए तो क्या स्थिति सिचुएशन बन रही है? बोलो। तब एक तरह से ये डायपोल को दबा रहा है, इधर से बल इधर लग रहा है, इधर से बल इधर लग रहा है, क्या इस समय घूमेगा डायपोल? तो यहाँ पे भी घूर्णन साम्यावस्था हुई कि नहीं हुई? टॉर्क 0 हुआ कि नहीं हुआ? समझ आ गई बात अच्छे से? तो अब देखो, ये ध्यान रखने वाली बात है, तुमसे ये पूछेगा कि साम्यावस्था, घूर्णन साम्य, देखो अगर नॉर्मली साम्यावस्था बोले ना तब भी यही मतलब निकलेगा, घूर्णन साम्यावस्था, क्योंकि ये वाला जो जो एफ नेट है वो तो हमेशा हमेशा के लिए क्या रहता है? तो रेखीय साम्यावस्था है कि नहीं है, ये वाली बात आएगी ही नहीं कभी। समझ रही हो? जैसे क्या होता है, जैसे मैं तुम्हें पढ़ा रहा हूं, ठीक है, तो अभी कोई भी लड़की एक जगह से उठ के दूसरी जगह जाने की हिम्मत करेगी क्या? नहीं सर। पक्की बात है? इसका मतलब तुम परमानेंट रेखीय साम्यावस्था में होगी। तो मैं तुम्हारी रैखिक साम्यावस्था से बारे में ये नहीं पूछूंगा कि ये कहां चली गई उठ के, ये सवाल ही नहीं है अभी, क्योंकि वो जाएगी ही नहीं कहीं उठ के, है? लेकिन जब मैं बोर्ड की तरफ घूम जाता हूं तो तुम भी पीछे पीछे ऐसे घूम के देख लेती हो कि नहीं देख लेती हो? ऐसे इधर उधर दाएं बाएं घूमती रहती है कि नहीं घूमती रहती है? इसका मतलब क्या हुआ कि घूर्णन साम्यावस्था नहीं रहती तुम्हारे अंदर, है? घूर्णन गति रहती है कि नहीं रहती तुम्हारे अंदर? तो घूर्णन साम्यावस्था होती है क्या हमेशा? नहीं। लेकिन अब जैसे मैं तुम्हारी तरफ देख रहा हूं तब तुम्हें पता है कि अब नहीं घूम सकते इधर उधर। क्यों नहीं घूम सकते? क्योंकि अब डांट पड़ने का रिस्क है कि नहीं है? तो अब क्या हो गई, अब तुम्हारे अंदर रेखीय साम्यावस्था भी है और घूर्णन साम्यावस्था भी हो गई, नहीं हो गई? समझ में आया? अब तुम पे टॉर्क कितना हो गया? 0। समझ आ रही बात? तो ऐसे ही F बराबर 0 तो हमेशा रहेगा, उसके बारे में तो बात हम करेंगे ही नहीं, चलो वो तो एक बार में निपट गया। लेकिन टॉर्क बराबर 0 कब होगा? इन दो स्थितियों में ही होगा। तो कोई तुमसे पूछे बताओ घूर्णन साम्यावस्था की क्या कंडीशन है, घूर्णन साम्यावस्था कब होगी, तो तुम आराम से उसको बोल देना कि घूर्णन साम्यावस्था का मतलब है टाउ बराबर 0। टाउ बराबर 0 का मतलब पीई साइन थीटा बराबर 0। बोलो। पीई साइन थीटा 0 का मतलब साइन थीटा बराबर 0 और थीटा बराबर 0 या 180, क्योंकि इन दोनों कोणों पे ही साइन थीटा का मान क्या होता है? साइन थीटा का मान 0 होगा तो पीई साइन थीटा भी क्या हो जाएगा? तो टॉर्क भी क्या हो जाएगा? पक्की बात है? ये तो हो गई एक थोड़ी कैलकुलेशन वाली बात, लेकिन चित्र से समझ में आ रहा है? अब सुनो, इतना मैंने तुम्हें समझा दिया बहुत अच्छे से। अब आप देख रही हो इसमें दो केस बन रहे हैं, एक केस है थीटा बराबर 0 और एक केस है थीटा बराबर 180। तो दो केस हैं, इसीलिए मैंने यहां पर साम्यावस्था के दो प्रकार लिखे हैं। इसका मतलब हो ना हो थीटा का एक मान 0 और 180 दो मान तो हैं, और यहां साम्यावस्था के दो प्रकार भी हैं। फिर से सुन लो, साम्यावस्था की कंडीशन क्या है कि थीटा 0 होगा तो भी साम्यावस्था और थीटा 180 होगा तब भी साम्यावस्था, कारण मैंने बता दिया। लेकिन अब साम्यावस्था दो अलग अलग कोणों पे प्राप्त हो रही है, इसीलिए साम्यावस्था के दो अलग अलग प्रकार बना दिए मैंने, एक स्थायी और एक
एक स्थाई और एक पक्की बात है। तो इसका मतलब अस्थाई होगी या स्थाई होगी, ये थीटा के इन दोनों मानों पे ही निर्भर करेगी। समझ आ रही बात? अब ये दो चित्र बने हैं, इनमें से एक स्थाई साम्यावस्था दर्शाता है और एक अस्थाई साम्यावस्था दर्शाता है। समझ आ रही बात? पक्की बात है। अब कौन सा है, कैसे पता चलेगा कि कौन सा भैया स्थाई साम्यावस्था है और कौन सा अस्थाई साम्यावस्था, कैसे पता चलेगा? किसी को आइडिया है? भाई दो हैं, दो लोग हैं, पता करना है कौन चोर कौन सिपाही। कैसे पता करते हैं? अक्कड़ बक्कड़ बम्बे वो 80 90 पूरे 100। ऐसी चीटिंग कर लेते हैं। तो इसका मतलब ये यहाँ पे 100 खत्म हुआ, तो ये वाली साम्यावस्था कौन सी हो गई? स्थाई साम्यावस्था। और ये जो बच गई वो कौन सी हो गई? अस्थाई। ऐसी लिखे आऊंगी अक्कड़ बक्कड़ करके, गलत है। अब समझा देता हूं मैं क्यों स्थाई और अस्थाई का चक्कर क्या है, समझा देता हूं तुम्हें, तो फिर सारी कहानी कंप्लीट हो जाएगी। ध्यान से सुन लो। ये तो लिखा हुआ पहले से, इसको मिटाते हैं। एक बात बताओ बेटा, ऐसे मान लो कहीं हमने ऐसा गड्ढा खोद दिया जमीन में, ऐसे ऐसे बना दिया, कटोरी नुमा आकृति बना दी, ठीक है, और उसमें से जो मिट्टी निकली उसको एक तरफ जमीन पे ऐसे करके टीला सा बना दिया, ठीक है, सही है। एक गेंद मैंने यहां रख दी और एक गेंद मैंने यहां रख दी। ये दोनों गेंदें अपनी अपनी जगह रुकी हुई हैं कि नहीं रुकी हैं? पक्की बात है, स्थाई है, दोनों साम्यावस्था में है। यहां पर भी इस गेंद पर 0 बल लग रहा है और यहां पर भी इस गेंद पर 0 बल लग रहा है, रुकी हुई है। सही है? पक्की बात। अब सुनो ध्यान से, अगर मैं इस गेंद को यहां से ऊपर ले जाऊं और छोड़ूं और इस गेंद को यहां से हल्का सा धक्का मार दूं, छोड़ दूं, दोनों में से कौन से केस में, फर्स्ट या सेकंड में, गेंद वापस लौट के आएगी? फर्स्ट में या सेकंड में? समझ आ रही बात? दोनों ही साम्यावस्था है, लेकिन एक साम्यावस्था में वस्तु की वापस वहां आने की प्रवृत्ति है और एक साम्यावस्था में वस्तु की वापस लौटने की प्रवृत्ति नहीं है। नहीं समझ में आई बात? समझ आ रहा है? तो ये हो गई कौन सी साम्यावस्था? कौन सी? और ये कौन सी हो गई? नहीं आया समझ में? अच्छा एक उदाहरण और देता हूं। एक स्कूल है और एक घर है, यहां पे भी बैठी हो, घर पे भी बैठती हूँ मान लो, ठीक है, ये यहां पे भी रुकी हुई हो, वहां भी रुकी हुई हो, लेकिन जब छोड़ दें, तुम्हें फ्री कर दें, तो तुम अपनी मर्जी से घर की तरफ भागोगी या स्कूल की तरफ भागोगी? समझ आ रहा है? मतलब ये स्कूल हो गया अस्थाई और घर हो गया। समझ आ रहा है? तो ऐसे ही अगर वस्तु, मतलब कहने का ये कि अगर वस्तु वापस लौट के उधर आए तो स्थाई, नाम से भी कुछ कुछ समझ में आ रहा है, स्थाई है भाई। ये लौट के वापस नहीं आए, समझ आ रहा है? अब देखियो खेल यहाँ पे क्या होने वाला है, खतरनाक खेल होना, खतरनाक। ये डायपोल ऐसे रखो है, इस डायपोल को थोड़ा सा घुमा दे, अपनी जगह से थोड़ा सा हिलाओ, घुमा दिया ऐसे। अब ये बताओ इस वाले आवेश पे बल किधर लग रहा होगा? इधर, दाईं ओर। इस वाले आवेश पे किधर लग रहा है? ये दोनों बल मिलके क्या करेंगे? इसको वापस घुमा के उसी स्थिति पे ले जाएंगे, नहीं ले जाएंगे? नहीं समझ में आया? मैं इधर से इधर खींचूं और इधर से इधर खींचूं तो ऐसे घूम जाएगा नहीं घूम जाएगा? अरे आया ना? लौट के अपनी उसी स्थिति पे आने की कोशिश कर रहा है कि नहीं कर रहा है? पक्की बात है? तो ये कौन सी साम्यावस्था हो गई? कौन सी? यहां देख लो, ये यहां पे बल अंदर की तरफ लग रहा है, बाहर की तरफ? ऐसे लग रहा है। यहां बल कैसे लग रहा है? ऐसे लग रहा है। बल समझ में आ रहे हैं? ये दोनों एक दूसरे को दबा रहे हैं, समझ में आ रहे हैं? पक्की बात है? टॉर्क का मान कितना है? पक्की बात? अब देखियो ध्यान से, सोचती रहियो बस। ये ऐसे अंदर की तरफ बल लग रहा है, मैं थोड़ा सा ऊपर घुमा दूं तो ये बल ऐसे हो जाएंगे। ये वाला बल तो हमेशा लेफ्ट साइड लगेगा और नीचे वाला बल हमेशा राइट साइड लगेगा। तो अब ये दोनों बल वापस इसको यहां लाएंगे कि ऐसे घुमा देंगे?
घुमा देंगे? पक्की बात समझ में आई? नहीं आया, नहीं आया, नहीं आया, नहीं आया, नहीं आया। ये फिर देखो, ये ऐसे दबा रहे हैं तो अब अभी तो क्या है, अभी ये डायपोल सीधा रखा है ना विद्युत क्षेत्र के अंदर, इसलिए दोनों बल ऐसे ही लग रहे हैं। अब जैसे थोड़ा सा ऊपर ले जाओगे तो बल ऐसे लगेंगे, एक ये इधर लेफ्ट लगेगा कि राइट लगेगा, तो ये दोनों बल, मतलब ये वाला बल मैं लगा रहा हूं इधर और ये वाला लगा रहा हूं इधर, तो ये ऐसे घुमा देंगे नहीं घुमा देंगे? तो क्या यहां पर द्विध्रुव वापस लौट कर आने वाला है? क्या यहां पर वापस लौट कर आएगा? तो ये वाली साम्यावस्था कौन सी हो गई? ये वाली कौन सी है? पक्की बात है? समझ में आया? एकदम अच्छे से बैठ गया दिमाग में? चलो बहुत बढ़िया। बात अभी खत्म नहीं है, रुक जाओ। अब तो मैं तुम्हें याद और कराऊंगा, रिवाइज कराऊंगा कि क्या पढ़ाया मैंने। तो सबसे पहले हमने शुरुआत कहां से करी? हमने शुरुआत करी पिछली क्लास के टॉपिक से, जिसमें हमने क्या किया था? विद्युत द्विध्रुव को एक समान विद्युत क्षेत्र में रखने पर लगने वाले टॉर्क के बारे में, बलागुण के बारे में बात की थी। सूत्र निकल के आया था टाउ बराबर वेरी गुड। अभी उसमें एक छोटी सी बात और रह गई है, लेकिन चलो ये पहले खत्म कर दिया हमने, इसको क्लोज कर लेते हैं। पी साइन थीटा निकल के आया। फिर हमने जाना आज कि साम्यावस्था का मतलब क्या है। साम्यावस्था बोलेगा तो मतलब क्या है? अब देखो, उसको वैसे तो खुल के बोलना चाहिए पूरी बात, गुणन साम्यावस्था। अब जैसे मेरा नाम है राहुल मिश्रा, पूरा नाम है राहुल मिश्रा, ठीक है? क्या इस विद्यालय में राहुल मिश्रा या राहुल नाम के कोई और शिक्षक है, टीचर हैं? अरे है या नहीं है? नहीं है ना। तो अगर कोई कहे कि राहुल सर आज नहीं आए हैं, तो क्या हमें यह पूछना पड़ेगा कि कौन से वाले राहुल सर? बोलो बोलो। अगर दो होते, एक मान लो राहुल सक्सेना होते, एक राहुल मिश्रा, तो फिर कोई कहता कि राहुल सर आज नहीं आए हैं, तो फिर पूछना पड़ता कि नहीं पड़ता? तो अगर एक ही स्थिति बन रही है तो उसमें राहुल मिश्रा सर लिख बोलो या केवल राहुल सर बोलो, कोई अलग अलग बात होगी क्या? केवल राहुल सर बोलेंगे चलेगा? यही मैं तुम्हें समझाना चाह रहा हूं कि साम्यावस्था दो प्रकार की होती है, एक रैखिक साम्यावस्था, एक गुणन साम्यावस्था। लेकिन ये डायपोल परमानेंट रैखिक साम्यावस्था में है और रहेगा। तो क्या मुझे यहां पर यह बोलना पड़ेगा कि रैखिक साम्यावस्था की कंडीशन बताओ? नहीं सर। कि वो तो है ही है, वो तो हमेशा ही है। बोलो। तो अगर कोई कहे कि घूर्णन साम्यावस्था की कंडीशन बताओ, बहुत बढ़िया बात। कोई अगर सिर्फ साम्यावस्था की कंडीशन पूछे तो भी हम मुझसे पूछेंगे कि कौन सी साम्यावस्था? नहीं सर। अरे ये पूछेंगे क्या कौन सी साम्यावस्था? नहीं सर। उसको चुपचाप आंसर देंगे कि ये ले टाउ बराबर 0 निकल। है सही है कि नहीं? yes, टाउ बराबर 0 के साथ लेकिन खेल है। अच्छा बताओ साम्यावस्था की कंडीशन क्या है? साम्यावस्था की कंडीशन क्या है? घूर्णन साम्यावस्था की कंडीशन क्या है? ठीक है, टाउ बराबर 0 के साथ खेल क्या हो गया कि जब हम टाउ बराबर 0 डालते हैं, मतलब पी साइन थीटा बराबर 0 डालते हैं, तो साइन थीटा 0 आता है, वहां से थीटा के दो मान निकल कर आते हैं। इसका मतलब जो डायपोल है, विद्युत द्विध्रुव है, वो दो दो कंडीशन के लिए साम्यावस्था में रहता है जी। है कौन कौन सी कंडीशन? 0 डिग्री और अब भाई कहा जल्दी है, कहा स्थाई अस्थाई भी बोलती है, अभी तो पहले थीटा पूछ रहा है वो। तो साम्यावस्था के लिए थीटा बराबर 0 और 180। अब उसमें क्योंकि दो प्रकार बन गए, तो दो प्रकार हमने यहां बनाए, स्थाई साम्यावस्था, अस्थाई साम्यावस्था। स्थाई साम्यावस्था क्या होती है? जहां से अगर हम डायपोल को हिलाएं और वापस लौट कर आने की कोशिश करें वहीं, तो वो साम्यावस्था कौन सी हो गई? पूछूंगा मैं भी, ध्यान रखियो। और अस्थाई कौन सी हो गई? जहां से डायपोल को हिलाएं और वापस लौटकर, तो वो कौन सी हो गई? तो अभी बताओ, पहचान लोगे कि थीटा बराबर 0 और थीटा बराबर 180 में कौन सा स्थाई और कौन सा अस्थाई? बताओ, थीटा बराबर 180 पे स्थाई या अस्थाई? थीटा बराबर 0 पर स्थाई या अस्थाई? समझ में आ गया? साम्यावस्था की कंडीशन बताओ। टाउ बराबर 0 कब मिलता है? थीटा के किन मानों के लिए मिलता है? थीटा के किन मानों के लिए मिलता है? 0 और 0 और
अब इन दोनों साम्यावस्था के प्रकार कौन कौन से हैं? साम्यावस्था के दो प्रकार कौन कौन से हैं? स्थायी साम्यावस्था की क्या कंडीशन है? थीटा बराबर, और अस्थाई की क्या कंडीशन है? याद हो गया सबको? अब ये नोट कर लेना, पहले साम्यावस्था वाली बात लिख लेना ये, और फिर लिखना स्थायी अस्थाई, और यहाँ चित्र बना लेना दोनों। ठीक है, अगली बात अगली क्लास में करेंगे। ठीक है बच्चों, चलिए, थैंक यू।